हेलो बच्चों, लेके आए हैं आज हम एल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, जो कि अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिकों पे देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन अपने पेपरों में आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। हमें मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, और हमने देखा है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस मतलब हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड बेस को बनाएंगे और कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे कि अपने पास में कॉन्जुगेटेड बेस किसका स्टेबल है सबसे ज्यादा। तो आप देखो, तीन चीजें दे रखी हैं, तीन चीजों का कॉन्जुगेटेड बेस बनाया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फेनॉल का कॉन्जुगेटेड बेस बनाया। ये क्या बनाया हमने, फेनॉल का। कॉन्जुगेटेड बेस कैसे बनेगा, H+ को लूज करने के बाद जो भी चीज बनती है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है। हमारे पास में दूसरा एल्कोहल दे रखा है, सॉरी इथेनॉल दे रखा है। तो हमने देखो इथेनॉल से भी क्या बनाया, कॉन्जुगेटेड बेस को बनाया। तो हमने ये इथेनॉल का कॉन्जुगेटेड बेस बनाया। एक हमारे पास में वाटर है, तो वाटर में HOH होता है, तो हमने एक H+ को लूज कर दिया, HO माइनस बचा, H+ बचा, H+ बचा। अब देखें आप कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो फिनॉक्साइड आयन है, तीनों में ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे इफेक्ट के द्वारा भी स्टेबिलिटी मिल रही है। आप देखें नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा और जिसके कारण ये रेजो स्टेबल होगा। क्या होगा, रेजो स्टेबल होगा। रेजो स्टेबल होने के कारण मोर स्टेबल आएगा। जबकि इसमें देखो, ये अपने पास में एक एल्काइल ग्रुप लगा है, जो कि क्या है, एक प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा, लेस स्टेबल बना देगा, लेस स्टेबल बना देगा। लेकिन जबकि इसमें देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि ना तो प्लस ना ही माइनस, मतलब ए ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारा फिनॉल। तो आप देखें इनमें से सबसे आगे कौन रखा है फिनॉल में, तो अपने पास में एक ही ऑप्शन है, बाकी सब में आगे वाटर है, इथेनॉल है और क्या, वाटर दे रखा है। फिर एक बार सीक्वेंस भी आप देख सकते हो कि उसके बाद कौन आएगा, जल वाटर आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, इथेनॉल आएगा। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा, बी वाला हो जाएगा, कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को जरूर शेयर करते रहें। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। हमने देखा यहाँ पे लिकस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। हम क्या करते हैं, जो लिकस टेस्ट दे रखा है वो हमें उसका देखना है कि वो किसके बीच में मतलब विभेद करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आप देखें जो लिकस टेस्ट होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को यदि आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो हम वहां पे लिकस टेस्ट का यूज करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास में आंसर में, पहले वाले में अल्कोहल फिनॉल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा वाला 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मिथेनॉल इथेनॉल भी हमारा इनकरेक्ट, ये भी अपना आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। देखिए अपने पास में दे रखा है फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। जब भी हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ में, आप यहाँ पे दो दो रिएक्शन का याद भी रख सकते हैं कि जब भी हमने फिनॉल की रिएक्शन इसके द्वारा CS2 प्लस Br2 के द्वारा करवाई मतलब लेस पोलर सॉल्वेंट के द्वारा, तो आपको यहाँ पे मोनो प्रोडक्ट मिलता है, मतलब मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलने वाला है। मतलब आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर Br मिल जाएगा। जबकि यदि हमने ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में करवाया तो हमें यहाँ पे ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल मिल जाएगा। तो अपन के लिए कौन सा ट्राई ब्रोमो फिनॉल हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपने पास में यदि BrCH2 होता तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनता, लेकिन उसने हमसे ये वाला पूछा गया, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट होगा। इसमें देखो फिनॉल और एल्कोहल में अंतर करने के लिए कौन सा अभिकर्मक का उपयोग करते हैं हम, तो हमारे पास में एक थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है कि जब हमने फिनॉल की रिएक्शन इसके द्वारा करवाते हैं, न्यूट्रल FeCl3 के द्वारा करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, मतलब इसका हमें कलर जो मिलता है वो वॉयलेट कलर मिलता है। जबकि एल्कोहल के साथ यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये वॉयलेट कलर का कोई कलरलेस कंपाउंड देता, कोई भी कंपाउंड नहीं देता जिसका कलरलेस होता है, एक कलरलेस होता है। मतलब हम एल्कोहल और फिनॉल को यदि डिस्टिंग्विश करना है तो अब फेरिक क्लोराइड का यूज करें कि न्यूट्रल FeCl3 का हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आसानी से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है एल्कोहल सार। मोस्टली जो एल्कोहल्स होते हैं वो बेसिकली अपन को क्या मिलते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हैं, क्योंकि ये H+ को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ जगह पे आपको एसी फिनॉल के केस में आपको क्या मिल सकता है, बेसिक नेचर भी मिल सकता है, लेकिन वो आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मतलब क्वेश्चन की सिचुएशंस के ऊपर भी डिपेंड करने वाला है। लेकिन यदि जनरली आपसे पूछा जाए कि एल्कोहल कौन से किस नेचर के होते हैं, तो अपने पास में एसिडिक नेचर के क्या होते हैं, एल्कोहल हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि भाई हम पीते रहते हैं एल्कोहल को आराम से तो वो न्यूट्रल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, न्यूट्रल नेचर का नहीं है, क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है IUPAC नेम ऑफ दी CH3CH2OH, मतलब हमें दे रखा है ये वाला, आप देखें कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन दे रखे हैं, और 3 कार्बन में 2 पर क्या है, ऑल है, तो अपने पास में बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता, लेकिन इसका कॉमन नेम बनता, क्या बनता, इसको हमारे पास में सिचुएशन देखें आप, ये वाली आइसो वाली पोजीशन बन रही है, तो इसका नाम हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रख सकते थे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, तो प्रोपेनॉल नहीं होगा तो ए बी कैंसिल आउट और ए बी कैंसिल आउट, अपने पास में करेक्ट आंसर बी वाला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है अपने पास में, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल्स गिव्स, एल्कोहलों के प्राइमरी एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन से आपको क्या प्राप्त होता है, तो आप देखें कि यदि हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। या यदि अपने पास में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते, तो अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वायलेट कलर विद न्यूट्रल FeCl3। अभी हाल क्वेश्चन किया है, उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया, तो हमने आपको बताया कि फिनॉल के साथ यदि हम न्यूट्रल FeCl3 की रिएक्शन करवाते हैं तो वायलेट कलर को वो देता है, तो अपने पास में फिनॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अपने पास में दे रखा है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू, रीजन क्या है, अभी हाल हमने आपको कॉन्जुगेटेड बेस बनाया था, तो फिनॉल का जो कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा था वो फिनॉक्साइड आयन बन रहा था, और फिनॉक्साइड आयन जो है वो मोर स्टेबल है, किस कारण से, रेजोनेंस के द्वारा ये स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो अपने पास में प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन, तो हमारे पास में रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी है इसकी फिनॉक्साइड आयन की, जिसके कारण क्या मोर एसिडिक दे रखा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या देता है, यदि हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाया, डिहाइड्रेशन का मतलब एक H2O को रिमूव करवाना है, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा, तो एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट होगा, तो हमारा ये एल्डिहाइड नहीं, एल्कीन, कीटोन और ईथर, तो क्या बनेगा, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए क्या दे रखा है अपने पास में, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द फिनॉल इज ट्रीटेड विद NaOH। देखो फिनॉल की रिएक्शन यदि हमने इससे NaOH के साथ करवाई, तो NaOH बेस है, ये एसिडिक नेचर को शो करता है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन के बाद सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा
ए वाला होगा, सोडियम पेरोक्साइड को हम आसानी से बना सकते हैं। ये सोडियम पेरोक्साइड हमारा बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन एल्कोहल। भैया ओ हो, ये रहा, हमने एल्कोहल बनाया, तो एल्कोहल में ऑक्सीजन पर दो तो लोन पेयर होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है, जिसके कारण स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपको देखने के लिए मिलता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, जो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आपको इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है। हमने अभी यार बताया था, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए आप कॉन्जुगेटेड बेस बनाएं और उसकी स्टेबिलिटी को चेक करें। अपने पास में यही क्वेश्चन हम सबसे पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, और तीसरे वाले में हमारे पास में फिनॉल दे रखा है, लेकिन फिनॉल से ज्यादा एसिडिक अपने पास में एसिडिक एसिड दे रखा है, जो कि हमारा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, और इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, जिसके कारण ये हमारी मोर एसिडिक होगा। तो एसिटिक एसिड फिनॉल की तुलना में मोर एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल प्राप्त करने के लिए कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। मतलब विच रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हमें फिनॉल बनाना है किससे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, SO3H का। तो हम इसकी यदि रिएक्शन NaOH के मोल्टन पिटल्स, पिटल्स का मतलब टुकड़ों से करवाते हैं, साथ में हम हीट करते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये अपने पास में एक मेथड है, इसका फिनॉल को बनाने का मेथड है, इसके द्वारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा। तो आपको यहाँ पे मिल सकता है, देखिए आपके पास में क्या, कॉल्बी रिएक्शन नहीं भाई साहब, यहाँ से बेंजोइक एसिड वो बनता है, अपने पास में सैलिसिलिक एसिड बनेगा। रेसिंग रिएक्शन नो भाई साहब, हाइड्रोलाइसिस ऑफ विथ NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम इसके द्वारा हम आसानी से इसको हम बना सकते हैं। रीमल्टीमर रिएक्शन के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, सैलिसल्डिहाइड बना सकते हैं। ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसके द्वारा हम आसानी से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच अंडरगो रीमल्टीमर रिएक्शन। कौन जाएगा भैया रीमल्टीमर रिएक्शन, बेंजीन देता है, नहीं फिनॉल देता है। तो अपने पास में ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, फिनॉल हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इन रिएक्शनों को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके बाद आसानी से आप कर सकते हो। थोड़ा बच्चों आपको ये भी ध्यान देना है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग मत करके आ जाना, नहीं तो आपने जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर दिया तो पता चलेगा, इसके भी मार्क्स जाएंगे और 1 मार्क्स आपका उसका भी जाएगा जो आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आंसर को लेके आए हैं। तो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ में अभी तक दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक कमेंट जरूर करते रहें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंच रही है। इसमें देखो, इन दिस रिएक्शन ऑफ द फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH द मेजर प्रोडक्ट इज। अपने पास में फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, यदि हमने फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 NaOH से करवाते हैं तो कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है भाई साहब, ये रिएक्शन का रिएजेंट रीमल्टीमर रिएक्शन का रिएजेंट होता है। DCC डाइक्लोरोकार्बीन हमारा इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है और हमें यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है कि ये सैलिसल्डिहाइड है, सैलिसल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। तो आंसर अपने पास में कौन सा हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में आपको सैलिसिलिक एसिड भी आपको तुरंत ही जस्ट मिलता है, इसमें तो ऑप्शन में डी वाले में दे दिया, नहीं तो पता चलता बी वाले में सैलिसिलिक एसिड दे देता। तो हम जल्दी जल्दी के चक्कर में हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो जब क्वेश्चन को अच्छा बनाना हो तो वो इस तरीके के ऑप्शन को सेट कर सकते हैं आसानी से, आप थोड़ा सा इनका जरूर ध्यान रखें। अपने पास में दे रखा व्हाट हैपेंड व्हेन द इथेनॉल इज हीटेड विथ।
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो अपने पास में यदि हमारे पास में इथेनॉल दे रखा है और इथेनॉल दो तरीके की रिएक्शन शो करता है, 443 केल्विन, मतलब अपने पास में 170 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, और इस पर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो ये इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, इथीन में। जबकि यदि हम इसी रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर करवाएं, केवल टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, अपने पास में हमने 413 केल्विन पे करवाए, मतलब 140 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम करवाते हैं तो अपने पास में यहाँ पे डाइइथाइल ईथर आपको ऑब्टेंड होता है, ईथर यहाँ से मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से ईथर मिल जाएगा। लेकिन उसने हमें टेम्परेचर दिया है 170 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो इसकी प्रेजेंस में आपको इथीन बनेगी। इसकी जगह पर कई जगह पे Al2O3 भी मिल जाता है कि एल्यूमिना ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में हम इसको ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास में कौन सा सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने 170 डिग्री सेल्सियस पर पूछा है 443 केल्विन पर, तो इथीन बन जाएगी। ठीक है, इसमें दे रखा है फिनॉल वाज ट्रीटेड विद Na2 और HCl, क्या बनेगा भाई साहब, जब हमने फिनॉल की रिएक्शन, आपको कई बार इस तरीके के क्वेश्चन कंप्लीट रिएक्शन की फॉर्म में भी आ जाते हैं, तो बच्चा इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में करता है, वो कहता है भाई साहब कि अपने पास में ये क्वेश्चन, तो देखो डाइजेनियम रिएक्शन का रिएजेंट दे रखा है और बोल देता बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनेगा, लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुका है, वो देखना भूल गया है कि यहाँ पे एनिलीन नहीं दिया है, फिनॉल दिया है, और एनिलीन के साथ ही बेंजीन डाइजेनियम बनता है, BDC बनता है, जबकि फिनॉल के साथ में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो अपने लिए करेक्ट आंसर नो रिएक्शन होगा, ना कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड होगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, इन ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फिर बाद में बच्चे कहते आते हैं कि सर वो सिली मिस्टेक हुई, नहीं सिली मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, जानबूझ के बक्के वाली मिस्टेक है, वो इसलिए मिस्टेक नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों का जरूर ध्यान रखें आप। अपने पास में विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किस लिए हम यूज करते हैं विलियमसन सिंथेसिस का, तो हम यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, हमें बनाना है ईथर, क्या बनाना है, ईथर का फॉर्मेशन करने के लिए हम विलियमसन सिंथेसिस का यूज करते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है वो हमारे लिए ईथर का प्रिपरेशन के करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो ईथर का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम दो सिचुएशन बता रहे हैं आपको, ये सिचुएशन ध्यान रखें आप, सारे के सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, कौन देगा कौन नहीं देगा। एक तो सिचुएशन हमारे पास में कौन सी वाली हो, ए वाली सिचुएशन हो, और एक सिचुएशन हमारे पास में कौन सी हो, ए वाली सिचुएशन। यदि ऐसी दो सिचुएशन मिल रही हैं तो हम आयोडोफॉर्म टेस्ट को देख सकते हैं, NaOH प्लस I2 के साथ एक रिएक्शन हो सकती है कि इसके साथ ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को ये दे देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बस आपका क्या ना हो, कोई एसिड डेरिवेटिव से यहाँ पे ना हो। तो आप चेक करें यहाँ पे, देखो पहला दे रखा है इथेनॉल, तो इथेनॉल में भी क्या है, पहली इसी तरीके की पोजीशन बन रही है, ये देखिए इथेनॉल में ये बन रही है, तो ये आसानी से क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे देगा। जबकि मीथेनॉल नहीं बन रहा है, एक ही कार्बन वाला है, इसमें प्रोपेन बनॉल, तो ये भी नहीं बनेगा, और लास्ट में ब्यूटेनॉल, तो केवल और केवल इथेनॉल की आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे देगा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल इज हायर देन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ड्यू टू, तो भैया एल्कोहलों का जो अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका मुख्य रीजन क्या है, उसका मुख्य रीजन है कि इनके पास में क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एल्कोहलों की जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो, आपके लिए रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण एल्कोहलों के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन कॉल्बे रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर्ड, इसलिए हम कॉल्बे रिएक्शन का यूज करते हैं, तो कॉल्बे रिएक्शन
का मतलब बॉलवे नहीं, कॉलवे। ठीक है, हमने इनकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH के द्वारा, तो ये बनाते हैं सोडियम पेरोक्साइड, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CO2 और हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमें यहाँ से मिलता है सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड। तो ध्यान रखना, कॉल्बी रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना। सैलिसल्डिहाइड भी मिल सकता है आपको ऐसे ऑप्शन में, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत ना कर दें। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि हमें वहां पे स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल से ही क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको वहां पे मिलने वाले नहीं। एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू दी एल्डिहाइड यूजिंग। हम एल्कोहलों को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, किसके द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं? तो अपने पास में देखो, यदि हमारे पास में 1 डिग्री एल्कोहल दे रखा है और हम इसमें से CrO3 या PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज करते हैं, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने लिए कौन सा PCC अपन को ये देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी के सारे करेक्ट आंसर नहीं होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द ल्यूकस रिएजेंट। तो आपको पता है ल्यूकस रिएजेंट कौन सा? 3 डिग्री अल्कोहल सबसे बाद, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल हो तो इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलेगी, तुरंत के तुरंत धुंधलापन मिलेगा। तो आप देखें 3 डिग्री अल्कोहल, मिथेनॉल नहीं भाई साहब, इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल है। प्रोपेन टू ऑल, देखिए ये क्या बन रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, इसको देख लेते हैं। प्रोपेन टू ऑल, 2 पर मिथाइल और 2 पर ही ऑल, तो ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसी पर हमारा फास्टर टेस्ट होगा, फास्टर रिएक्शन होगी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, 2 मिथाइल, 2 प्रोपेनॉल, हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, इसमें दे रखा है सांद्र एथेनॉल के साथ अपन को रिएक्शन करवानी है फिनॉल की। तो यहाँ पे भी देखो अपने पास में 2 रिएक्शन मिलती हैं, क्योंकि इनसे बेस्ड कभी भी क्वेश्चन मिल सकता है, या हो सकता हो आगे ही मिल जाए, क्योंकि इनसे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों के गलत करने के चांस यहाँ पे ज्यादा होते हैं। जब हमने फिनॉल की रिएक्शन सांद्र एथेनॉल के द्वारा करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एथेनॉल के द्वारा, तो आपको ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है। क्या आपको ट्राई नाइट्रो फिनॉल मिलेगा। जबकि यदि हमने डाइल्यूट HNO3 के द्वारा करवाई, तो यहाँ पे हमें मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है, कि मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, आपको मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट है, जबकि वो क्या है? मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हमसे सांद्र HNO3 के द्वारा पूछा, तो करेक्ट आंसर हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला है, यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स। यदि हमने सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाया, तो क्या मिलेगा? आप देखें, यदि हमने CrO3 या PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट से करवाया, तो आपके लिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एक कीटोन। क्या मिल जाएगा? कीटोन। जबकि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे 2 डिग्री अल्कोहल पूछा गया है, जिसके कारण हमारे पास में कीटोन यहाँ पे हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स फ्रूटी स्मेल। भाई ये फ्रूटी स्मेल किसकी आती है? तो इसकी ही आती है, एस्टर की ही आती है। तो अपने पास में फिनॉल, अल्कोहल और एस्टर, एस्टर की हमें फ्रूटी स्मेल देखने के लिए मिल जाती है। स्वीटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल आपको मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। कौन सा मोस्ट एसिडिक दे रखा है? तो कौन है भैया मोस्ट एसिडिक? एक दे रखा है इथेनॉल, इथेनॉल। दूसरा मीथेनॉल, ओहो एल्कोहल ही दे रखे हैं। तीसरा वाटर, इसका बनेगा कौन सा? OH-। और तीसरा में दे रखा फिनॉल। तो अपने पास में देखो, एक क्वेश्चन हम पहले वाला ही क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था कि इन चारों में आप कंजुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी को चेक करें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आएगा? कौन आएगा? पेनॉक्साइड आयन आएगा। ये हमारा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा।
किस कारण से, यहाँ पे रेजो स्टेबिलिटी के कारण ये क्या होगा, हमारा मोर स्टेबल हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम दी बेंजोइक एसिड। तो अपन देखो फिनॉल और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको एक सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो होता है वो फिनॉल नहीं देते हैं, और यहाँ से NaSCO3 के साथ रिएक्शन करके इस CO2 गैस को रिवॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि ये इजीली H+ को लूज कर देते हैं, और लूज करने के बाद ये बनाते हैं क्या, H2CO3, इसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और जो टूट जाता है H2 और CO2, मतलब यहाँ से CO2 गैस रिमूव होती है। यदि CO2 गैस रिमूव हो रही है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो इसका मतलब है ये बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट दे रखा है, बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव टेस्ट दे रखा है। तो ये नेगेटिव टेस्ट देता है, और ये क्या देता है हमें, पॉजिटिव टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट मिलता है, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो ये बाइकार्बोनेट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देगा, और बाइकार्बोनेट के जब पॉजिटिव टेस्ट, तो हम इसके इन दोनों को इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आसानी से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग मुस्कुराते मुस्कुराते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तो हम आगे के क्वेश्चनों को भी देखते रहेंगे। Which of the following gives a positive Lucas test immediately? अभी हाल बताया था 3 डिग्री सबसे फास्ट, देन 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री। तो हमें चेक करना है कि 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। तो प्रोपेन बनॉल 1 डिग्री मिलेगा, इथेनॉल 1 डिग्री मिलेगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, आहा आहा आहा, 2 पर मेथाइल 2 परिऑल, तो ये बन गया 3 डिग्री, और 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्टर से ही क्या करेगा, टेस्ट देगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4। हमने दिया अल्कोहल, दूसरा लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी रिएक्शन हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा दी। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, वाटर को रिमूव करवा देते हैं, और जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो अपने पास में क्या मिलेगा, आपको यहाँ से एस्टर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एस्टर, जो कि क्या होती है, इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल लाइक अ सब्सटेंस यहाँ से फॉर्म्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखिए हमारे पास में दे रखा है व्हेन एन फिनॉल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HNO3 मेजर प्रोडक्ट। अभी हमने बताया भी था आपको, मेजर प्रोडक्ट पूछा है इसने हमसे। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए क्या है, जब हम डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं तो हमारे पास में कौन सा बनता है, आपको मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और क्या बनता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, मेजर। तो आप बिल्कुल गांठ बांध लें इस क्वेश्चन में कि अभी तक के मैक्सिमम क्वेश्चनों के अंदर पैरा नाइट्रो जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, जबकि इसके अंदर हमारे पास में जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो ऑर्थो प्रोडक्ट आता है। क्यों, क्योंकि ये फिनॉल जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर देता है, जिसके कारण हमारे पास में जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बिल्कुल जल्दी से गलत करके आएंगे। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, आंसर भी कई जगह पर गलत मिल जाता है आपको। इसमें दे रखा है डिहाइड्रेशन ऑफ द इथेनॉल गिव्स इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं भाई साहब, आपको डिहाइड्रेशन करवाना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवाना है, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को लेते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है, एथीन यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, और डाइल्यूट नहीं, कहा लिखते रहते भाई साहब हिंदी में, तनु लिखना चाहिए था, बच्चों को परेशान करते रहते हो, थोड़ा सा बच्चे हिंदी पे कम ध्यान देना।
ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस, हम H2SO4 की प्रेजेंस में दी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल इजीली रिमूव हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फिनॉल। क्या है भैया फिनॉल के लिए? यह एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है। फिनॉल नहीं होता भाई साहब, एसिटिक एसिड जरूर होता है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड मोर एसिडिक देन होता है फिनॉल, ये होता है, जबकि ये क्या हो लेस होता है, तो गलत बोल रहा भाई साहब ये। दूसरा वाला लेस एसिड देन एल्कोहल, भाई जब फिनॉल जो होते हैं वो 10 लाख टाइम मोर एसिडिक होते हैं एल्कोहलों के कंपैरिजन में, मतलब ए मोर एसिडिक होता है एल्कोहल के कंपैरिजन में। ये तो लेस बोल रहा था, ये भी गया भाई साहब। तीसरा इट इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, हाँ ये बात बन चुकी है कि फिनॉल जो होते हैं वो 10 लाख टाइम मोर एसिडिक देन होते हैं फिनॉल जो होते हैं वो 10 लाख टाइम मोर एसिडिक देन होते हैं किससे? एल्कोहल के कंपैरिजन में। तो अपने पास में फिनॉल क्या है? मोर एसिडिक है इसके कंपैरिजन में, एल्कोहल के कंपैरिजन में। इट इज न्यूट्रल, भाई साहब क्या करने वाले हो? नहीं भाई साहब, तो करेक्ट आंसर अपना सी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, लाइन पढ़ने के बाद ही करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखें इनमें बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन दे रखे हैं और हम इनके ऑप्शन को जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करने पर क्या होता है। ओ हो ए अपने पास में जिंक मेटल के साथ में यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। देख लेना भाई साहब, ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है। यदि हमें फिनॉल से बेंजीन के अंदर कन्वर्जन करना है तो आपको जिंक पाउडर या जिंक मेटल के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको बेंजीन यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी। तो क्या फॉर्म्ड होगी? बेंजीन यहाँ से फॉर्म्ड हो जाएगी, बेंजीन फॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ टर्सरी अल्कोहल। बच्चा क्वेश्चन पूछ लिया है यार। प्रोपेनॉल 1 डिग्री बनेगा मीथेनॉल, 1 डिग्री बनेगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, और 2 पर मिथाइल और 2 पर अल्कोहल, ये बिल्कुल बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो हमारे पास में 3 डिग्री, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए था, बड़ा बच्चा क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चा क्वेश्चन भी रखना चाहिए जिससे बच्चों को कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है, क्योंकि बच्चों को बच्चे ही क्वेश्चन लाइक करते हैं, ठीक है। फिनॉल इज यूज्ड एंड द एंटीसेप्टिक बिकॉज ये क्षारी होता है, नहीं, इट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई साहब, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर देता है। न्यूट्रल होता है, नहीं, इट इज अ वेरी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल से मतलब नहीं है भाई साहब, ये क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करते हैं, जिसके कारण ही हम इन्हें एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। अरे यार फिर से क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, वो नाइट्रोफिनॉल का था। Br2 प्लस वाटर, अपन को ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना है, ब्रोमीन CH2 या ब्रोमीन इसके द्वारा क्लोरोफॉर्म के द्वारा करवाएंगे तो आपको मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी वाला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल्स। कौन सा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो आपको ध्यान रखना है कि यदि हम एल्कोहलों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में CrO3 और PCC को ले सकते हैं, जबकि KMnO4 हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। जबकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास में 2 मिल जाएंगे, को अपन को एक तो मिल जाएगा CrO3 और दूसरा मिल जाएगा PCC प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो हमारे लिए आंसर 2-2 हो जाएंगे। इस तरीके से हम इनको आसानी से देख सकते हैं। तो हमारे पास में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3
मिल जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चनों को देखते रहने के लिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़ें। आगे मिलते हैं और नए क्वेश्चनों के साथ। इसी तरीके से हम अपनी तैयारी को पूरा करके रखेंगे। साथ में ये क्वेश्चन केवल सीयूईटी एग्जाम्स के लिए नहीं है, बाकी अन्य अदर एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे नर्सिंग के कोई एग्जाम्स हो, सब एग्जामों के लिए ये क्वेश्चंस जरूर आते रहते हैं। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए धन्यवाद। हम कल मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ।